हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कुमार भारती 10वीं कक्षा का तीसरा पाठ नाम चर्चा। यानी नाम चर्चा कहे तो किसी का किस प्रकार नाम होता है, उसकी चारों ओर किस प्रकार की चर्चा होती है, लोग इसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यही हमारे जो लेसन है उसका शीर्षक है। और इसी के बारे में जो नरेंद्र कोहली हैं, इनके लेखक, इनके राइटर, वो क्या कहते हैं, और इस पाठ को पढ़ने से पहले हम उनका परिचय देख लेते हैं कि वो इस पाठ में अपना परिचय किस प्रकार देते हैं। उनका जन्म 1940 सियालकोट पंजाब अविभाजित भारत में हुआ था। अविभाजित भारत यानी 1947 के पूर्व का भारत, यानी जब पाकिस्तान और नेपाल हमसे अलग नहीं हुए थे तब का भारत। परिचय: नरेंद्र कोहली जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। अपने उपन्यास, व्यंग्य, नाटक, कहानी, स्मरण, निबंध, आलोचनात्मक साहित्य में लेखनी चलाई है। आप प्राचीन भारतीय संस्कृति से प्रेरणा लेकर समकालीन तर्कसंगत लेखक करते हैं। ऐसा उनका परिचय रहा है कि वह सभी प्रकार की कहानी हो, नाटक हो, स्मरण, निबंध हो, आलोचनात्मक यानी किसी के आलोचना के ऊपर कोई साहित्य लिखना हो, ये सब वो लेखनी किया करते थे। और उनकी कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार है, जैसे गणित का प्रश्न, आसान रास्ता, ये कुछ उनके बाल कथाएं हैं, यानी बच्चों के ऊपर लिखी हुई कथाएं। परिणति, नमक की कैदी, कहानी संग्रह, परेशानियां, त्राही त्राही व्यंग्य, कैसे जगाऊं, नेपथ्य निबंध, प्रविनाद, बाबा नागार्जुन, स्मरण। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जो नाम चर्चा है, यानी किसी की चर्चा करना, उसका यश किस प्रकार होता है, उसकी चारों ओर किस तरह वाहवाही होती है, इसके बारे में नरेंद्र कोहली ने इस पाठ में क्या कहा है, ये हम पढ़ेंगे। कहते हैं हिंदी के कथा साहित्य में गतिरोध आ गया है। ऐसे संकट हिंदी साहित्य में पहले भी आए हैं और अक्सर आते रहेंगे। हिंदी में आते हैं तो अन्य भाषाओं के साहित्य में भी आते होंगे, पर फिर भी सारी दुनिया का काम चलता रहा है। यह कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। यानी नरेंद्र कोहली हिंदी को लेकर बहुत चिंतित है। वह कहते हैं कि हिंदी में भी अभी बहुत से ऐसे जो साहित्य हैं उनमें पहले जैसा वो रुचि नहीं रही है, लोगों के मन में पहले जैसा विश्वास नहीं रहा है। वो अब धीरे धीरे जो अपनी हिंदी का जो लगाव है वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ हमारे हिंदी के साथ ही नहीं हो रहा, ऐसे जो अन्य भाषाएं हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। इसका कोई समाधान होगा ही होगा, ऐसा वह कहते हैं। इस गतिरोध में एक भयंकर समस्या दूसरे क्षेत्रों में पैदा हो गई है। सारे हिंदी भाषी प्रदेशों में नाम को लेकर गतिरोध आ गया है। कहीं किसी के घर में कोई संतान हुई तो मुसीबत उठ खड़ी हुई। कितनी भयंकर समस्या है कि बच्चे का नाम क्या रखे। यानी आप ऐसा देख सकते हैं, अगर किसी के घर पे कोई बच्चा होता है तो उसके नामकरण के लिए कितनी सारे लोग भागदौड़ करते हैं, ये नाम रखो, ये नाम रखो, आप हिंदू है तो ये नाम रखो, आप अगर किसी और धर्म के हैं तो ये रखो, आप मुस्लिम है तो ये रखो, क्रिश्चियन है तो ये रखो। आपने अगर कोई गलत नाम रख दिया तो इसके प्रति आलोचना करने वाले भी बहुत जन होते हैं। इसीलिए जो नामकरण होता है वो भी बहुत सोच समझ के किया जाता है, जिस कारण जो जिन माता पिता है उन्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस कर्तव्य को पूरा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं थी, पर हिंदी कथा साहित्य के इस गतिरोध में मेरी गति भी अवरुद्ध कर दी। पहले ये होता था कि किसी ने नाम पूछा और हमने कोई भी पत्रिका उठा ली, जिस किसी कहानी की नायिका का नाम लिखा है वही टिका दिया। लोग होते भी इतने सरल थे कि झट से वह नाम पसंद कर लेते थे। यानी पहले ऐसा भेदभाव नहीं था कहीं पे भी, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, या फिर जो हम किस प्रकार के इंसान हैं यह लेकर कभी पहले जो भेदभाव नहीं किया जाता था। परंतु जो आज का युग है, जो आज का समय है, उसमें ऐसे भेदभाव किए जाते हैं कि आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आप कहाँ रहते हैं, इसके ऊपर भी नामकरण होता है। इसीलिए जो कवि हैं
पहले कहते हैं कि अगर पहले कोई नाम रखवाने के लिए मुझसे कोई सलाह लेता था तो मैं कोई भी पत्रिका उठा के, कोई भी एक समाचार पत्र उठा के उसमें कोई भी नाम देखकर मैं उन्हें बता देता था और वे लोग उन्हें पसंद भी कर लेते थे। परंतु आजकल ऐसा नहीं रहा। लोग उस पर बहुत विचार करते हैं कि क्या नाम रखा जाए और इस नाम का क्या मतलब है, ये हमारे धर्म से मेल खाता है नहीं खाता, ये सब आजकल के लोग बहुत सोचते हैं। अब हिंदी का कथा लेखन अपनी कहानियों में नाम रखने से कतराने लगा है। 50 कहानियां पढ़ जाओ तो कहीं एक आध नाम मिलता है, नहीं तो लोग यही वह से काम चला लेते हैं। हर कहानी के नायक का नाम वह, और मेरी बात मान अपनी संतान का नाम वह रखने को कोई भी तैयार नहीं है। नाम हिंदी की कहानी लेखन नहीं रखता और परेशानी मेरे लिए खड़ी हो जाती है। इसी प्रकार जो कवि है वो कहते हैं कि आजकल का जो साहित्य है उसमें भी जितने भी लेखक हैं वो अपना नाम का यश नहीं रखते, और जितने भी लोग हैं वो कभी नहीं बताना चाहते इसके लेखक कौन है, इसके साहित्यकार कौन है। वो हमेशा कह देती हैं कि उन्होंने रखा है या वह है, ऐसा करके वह संबोधित करते हैं। परंतु अगर मैं किसी व्यक्ति से कहता हूं कि आप अपने जो संतान है उसका नाम अगर वह रख दे तो आप कैसा रहेगा, तो वह तैयार नहीं होते कि मैं अपने संतान का नाम वह क्यों रखूं। मतलब जब दूसरे का वह कह सकते हैं, परंतु जब अपने ऊपर आता है, जब अपनी बारी आती है तो लोग फट से बदल जाते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो दूसरों के बारे में सोचा जाता है वही अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए, नहीं तो जो हम सोचते हैं उसी से सभी संसार को देखना चाहिए कि अगर हम अच्छे रहे तो जो हमारा संसार भी अच्छा रहना चाहिए। मेरे मस्तिष्क में एक साहित्यिक टोटका आया। मैंने सोचा कथा साहित्य में गतिरोध आने पर भी तो आखिरी हिंदी कहानी पत्रिकाओं का संपादक अपना कार्य किसी प्रकार चला ही रहा है ना, कैसे चलता है वह। यानी वो कहते हैं कि आजकल जो साहित्य में इतने सारे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, फिर भी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो कहानी और जो साहित्य छापते हैं, यानी जो जिनका संपादक करते हैं, यानी जो उसका नए नए एडिशन छापते हैं, वहां से प्रकाशित करते हैं, वे अपना कार्य कैसे चला पा रहे हैं, ऐसा मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है। थोड़ी सी छानबीन से पता चला कि कोलकाता और बनारस में बहुत दूरी नहीं है, बस कोलकाता में बांग्ला कहानी बनारस में आ जाती है। मैंने हजारों लाखों बांग्ला नामों को पीट पीट कर खड़ा किया और खड़ी बोली के नाम बना लिए हैं। और ऐसा वो कहते हैं कि आजकल मैंने मतलब इस विषय पर जो उनका विषय था, जो उनका प्रश्न था कि लोग आजकल साहित्य से इतनी नफरत करते हैं, फिर भी वो साहित्य की जो संपादक है पत्रिकाओं की, वो किस प्रकार करते हैं और कैसे अपना काम चलाते हैं। उसी की छानबीन में उन्हें पता चला कि कोलकाता और बनारस में जो डिस्टेंस है, यानी जो उनकी दूरी है उनके बीच की, वो ज़्यादा नहीं है। और जो बांग्ला यानी जो कोलकाता है वहाँ से जो आने वाली बांग्ला कहानी है वो बनारस में आसानी से आ जाती है, और यहाँ पर उन्हें अच्छे से पीट पीट कर यानी उसमें कुछ बदलाव कर करके उन्हें एकदम सीधी भाषा करके प्रकाशित कर दिया जाता है, यानी कि कहीं का भी साहित्य कहीं पे भी प्रकाशित हो रहा है। इस बार प्रादेशिकता आड़े आई। मेरे भाई बंधु मित्र तथा अधिकांशतः पड़ोसी पंजाबी हैं। दूसरे प्रदेशों को लोग मेरे पंजाबी अड़कपन कम ही सहते हैं, इसीलिए अधिक निपटी नहीं। यानी आपने कभी सुना ही होगा जो पंजाबी लोगों की जो भाषा होती है वो एकदम ही थोड़ी कड़क होती है, यानी उनके जो बोलने का, उनके रहने का जो व्यवहार होता है वो दूसरों से बहुत ही भिन्न होता है। जिस प्रकार वो कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही व्यक्ति हूँ, जो मेरी भाषा है वो बहुत कड़क है, यानी मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए लोगों से मेरा अच्छे से नहीं जमता। फिर वो आगे कहते हैं, एक कश्मीरी मेरे पास आए। कश्मीर बहुत सुंदर प्रदेश है। फिर उनकी बिटिया कश्मीर के सौंदर्य से भी अधिक प्यारी थी। उस बच्ची का नाम कुछ ऐसा ही होना चाहिए था जिसमें कश्मीर का सारा प्राकृतिक सौंदर्य साकार हो सके। मैंने क्षमता भर परिश्रम किया, किंतु किसी भी नाम से उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। अंततः उन्हें ही कहा कि यदि मैं कोई नाम नया नहीं दे सकता तो उनके सोचे हुए नाम का हिंदी में कोई अच्छा सा पर्याय दे दूं जो कि उस बच्ची का नाम रखा जा सके।
ऐसे जो कवि थे उनके पास ऐसे बहुत से लोग थे जो सलाह लेने आते थे और उनके बच्चे का नामकरण में नाम क्या रखा जाए ये भी उनसे पूछने आते थे। इसी प्रकार उनकी मुलाकात एक कश्मीरी व्यक्ति से हुई और जो उनकी बिटिया थी, जो उनकी सुंदर बच्ची थी, वो भी बहुत सुंदर थी और वह वहाँ पे उसके लिए नाम पूछने आए थे कि हम अपनी बिटिया का नाम क्या रखें। तो वो सोचते हैं कि जिस प्रकार कश्मीर की सुंदरता है, वहाँ का सौंदर्य है, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण है, उसी प्रकार इस बच्ची का नाम भी सोचा जाना चाहिए। उन्होंने अपना पूरा बल लगाया और जितने उनके दिमाग में जितने भी नाम थे उन्होंने सब बताया, परंतु उन्हें कोई भी नाम पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि आखिरी में वो थक हार कर कहने लगे कि आपको जो नाम आपने सोचा है हम उसको ही हिंदी में कोई अच्छा सा एक पर्याय दे सकते हैं, आप वही बच्ची का नाम रख सकते हैं। मैंने उनकी बात मान ली, मुझसे कोई परेशानी नहीं थी। मैंने उनका सोचा हुआ नाम पूछा। रोजलीना, यानी मैं जो कवि थे वो पूछते हैं कि आपने बच्ची का नाम क्या सोचा है और हम उसी पे कुछ चर्चा करेंगे और उस हिसाब से नाम रख लेंगे। तो वो कहता है कि मैंने बच्ची का नाम सोचा है रोजलीना। वे बोले इसमें कश्मीर का सौंदर्य, कश्मीर के गुलाब का सौंदर्य सब कुछ आ जाता है, यानी रोजलीना, यानी इसमें वो कहते हैं जो कश्मीर के गुलाब का सौंदर्य है यानी रोज, ये सब और कश्मीर का जो सौंदर्य है वो सब इसमें ही समाहित है इस नाम में, ये अच्छा नाम है। वैसे पंडित नेहरू भी कश्मीरी थे, वे अत्यंत भावुक हो उठे। रोजलीना शब्द से ही हमारी बेबी का चेहरा आंखों के सामने घिर जाता है, ऐसा वह कहने लगे। नाम तो सुंदर है, मैंने स्वीकार किया, बस कठिनाई इतनी है कि नाम अंग्रेजी में है और हमारे रिश्तेदार इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। आप इसका हिंदी या भारतीय पर्याय दे दे, उन्होंने कहा। फिर वो कहने लगे हमने नाम तो ठीक ठीक सोचा है, हमने नाम भी एकदम बेहतर सोचा है, परंतु जो हमारे रिश्तेदार है वो नहीं चाहते कि जो हमारी बिटिया का नाम हो अंग्रेजी में हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इसे हिंदी या कोई भारतीय जो नाम है उसमें इसे कन्वर्ट करें और इसका एक उचित पर्याय हमें दे दे। मैंने बहुत सोचा, शब्दकोश उलट पलट के पलट डाले और तब खोजकर उनको रोजलीना का पर्याय दिया, गुलाबो। यानी एक शब्दकोश क्या होता है, एक डिक्शनरी जिसमें शब्दों का पूरा संग्रह होता है, उसे शब्दकोश कहा जाता है। मैंने उसे पूरा इधर से उधर सब पलट दिया और आखिरकार मुझे गुलाबो नाम का पर्याय उसकी रोजलीना के नाम पर मिला। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और नाक सिकोड़कर बोले आखिर पंजाबी हो ना, इसीलिए तुम कह रहे हो गुलाबो। मुझे तब भी लगा कि प्रादेशिकता मेरे कर्तव्य में बाधा खड़ी कर रही है। अभी कल ही मेरे एक पंजाबी पड़ोसी आए थे, उनके घर पर परम परमेश्वर की कृपा से एक पुत्र का जन्म हुआ था। पुत्र यानी एक बच्चे का, एक लड़के का जन्म हुआ था। अंततः वे चाहते थे कि उनके सुपुत्र के लिए कोई सोना सा नाम यानी कोई अच्छा सा नाम चुना जाए, ऐसा वह कहने लगे। मैं मान गया। वैसे इतनी जल्दी मैं सामान्यतः माना नहीं करता, पर कल रात में एक बड़ा मधुर सा नाम मेरे मन में चक्कर बम्बीरी काट रहा था। सोचा इनको वही नाम बता दूं। इनके पुत्र को नाम मिल गया और मुझे उसी चक्कर में भंबीरी से मुक्ति। यानी वो कहते हैं कि आपकी तरह मेरे पास भी एक मेरे जो पंजाबी मित्र हैं वो आए थे, उनके घर पे भी पुत्र हुआ था और मैंने उनका नाम बहुत मुश्किल से सोचा और उन्हें बताया, जिस कारण मुझे उनसे उनके नामकरण से मुक्ति मिली। मैंने कहा लाला जी इसका नाम तो आप रखे निकुंज, बढ़िया नाम है, तो सारे मोहल्ले में किसी का ऐसा नाम नहीं है, ऐसा वह कहने लगे। आप मजाक बढ़िया करते हैं मास्टर साहब। वह दोनों हाथों से ताली पीटकर खिलखिलाए। क्या नाम चुना है, ऐसा वह कहने लगे। यानी वह बोल रहे थे कि ये नाम अच्छा नहीं है, आप क्या मजाक कर रहे हैं, या कि ये नाम बढ़िया नहीं है, आप कोई दूसरा नाम बताए। कुंभकर्ण जैसा लगता है, इसीलिए मैं इसे नहीं रखूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उन्हें देखते रहा। ऐसा करो
वह बोले कोई बढ़िया सा अंग्रेजी सा नाम सोचो। मैंने सोचा है वेलकम कैसा रहेगा। वे खुशी से उछल पड़े। अपने मकान का नाम भी हम इसी पुत्र के नाम पर वेलकम बिल्डिंग रखेंगे। फिर जो पंजाबी थे उन्होंने उस पुत्र का नाम वेलकम सुझाया था। फिर वो एकदम खुशी से कहने लगे वाह हम अपने जो मकान है हम बनाने वाले हैं उसका नाम भी हम इसी पुत्र के नाम पर वेलकम बिल्डिंग रखेंगे। मेरी जो बुद्धि थी वो चक्कर खा गई। ऐसे नाम की तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। पिंकी सिंकी तो लोग नाम रखने लगे हैं। सुना था किसी ने अपनी बेटी का नाम ट्विंकल भी रखा है। हमारे पड़ोस में एक साहब ने अपने जो बेटे को प्रिंस घोषित किया है, पर वेलकम ऊंचा नाम है। यानी वह सोचने लगे कि मैंने तरह तरह के नाम देखे हैं, जैसे पिंकी सिंकी सुना है, ट्विंकल भी सुना है, प्रिंस भी सुना है, परंतु वेलकम नाम बहुत ही अलग हो जाता है। ऐसा नाम मैंने कभी नहीं सोचा है और मैं इसके लिए कभी किसी को सजेस्ट भी नहीं करता। परंतु जो उनके मित्र थे उन्हें पता नहीं कैसे ये नाम पसंद आ गया। पहला पुत्र है ने? मैंने पूछा। जी हाँ पहला, एकदम पहला। वह बोले तो ठीक है। मैं बोला इनका नाम वेलकम रखिए और दूसरे का फेयरवेल। वे एक साथ दो दो नाम पसंद कर चल पड़े। यानी उन्होंने ऐसे ही मस्ती मस्ती में कहा कि आप एक का नाम वेलकम रख रहे हैं तो आपका जो दूसरा पुत्र आएगा आप उसका नाम फेयरवेल रख देना। और इन दोनों जो सजेशन थे इन दोनों सजेशनों पर वे बहुत खुश हो गए और वहां से उन दोनों नामों को लेकर चले गए। अभी पिछले दिनों ही क्षेत्रीयता ने मुझे एक बार और पछाड़ दिया। हमारे मकान से चौथे मकान में रहने वाले मेरे पड़ोसी का लड़का 3 वर्ष का हो गया था, पर वे अभी तक उसके लिए कोई नाम नहीं रख पाए थे। जैसे जैसे दिन निकलते जाते थे उनकी चिंता और भी गहरी होती जाती थी। जब अपने लड़के के लिए एक उपयुक्त नाम तक नहीं ढूंढ पा रहे थे तो उसके योग्य कन्या और नौकरी कहाँ से खोज पाएंगे, ऐसा उन्हें चिंतित हो रहा था। फिर कभी कहते हैं कि ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो क्षेत्रीयता का उदाहरण देती है। ऐसे ही जो मेरे पड़ोसी है, यानी जो मेरे घर से 4 मकान छोड़ के वहाँ पे एक पड़ोसी रहते हैं, उनका लड़का अब लगभग 3 वर्ष का हो गया है, परंतु अभी तक उन्होंने उसके लिए कोई नाम नहीं ढूंढा है। और वो इसी बात से चिंतित होकर कहते हैं कि इतने टाइम तक अगर वो लोग नाम नहीं ढूंढ पाए हैं तो क्या उसके लिए एक योग्य कन्या या उसके लिए योग्य लड़की ढूंढ पाएंगे और उसके लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ पाएंगे कि नहीं। मुझसे मिले तो अपनी चिंता गाथा में बैठे। जब वे बहुत रो चुके और बहुत रोकने पर भी मेरा हृदय पूरा गल गया और फेफड़े की बारी आ गई, तो मैंने पूछा आखिर समस्या क्या है? समस्या क्या है? वह बोले बबुआ की महतारी का हट और क्या। बहुत चाहने पर भी उनका घरेलू रहस्य पूछने से मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। वह बोले हमारा बबुआ बहुत शोर मचाता है, बहुत ज्यादा। उसकी महतारी यानी माता यानी माँ, महतारी का मतलब होता है माँ, ये हमारे यूपी या बिहार में कहा जाता है। कहती है कि उसका नाम उसके शोर मचाने पर ही रखेंगे। मैं चकित हो गया हट को सुनकर। यानी जो व्यक्ति थे उनका एक हट था कि जो हमारा बच्चा है वो बहुत रोता है, हम इसी को लेकर उसका नाम भी रखेंगे। यानी वो जितना ज़्यादा शोर मचाता है हम उसी को सोचकर और उस पर विचार करके उसका नाम रख देंगे। ये सब सोचकर वो बहुत चकित हो गए कि ये लोग क्या कह रहे हैं, ये भी कोई हट है। लोग गुण पर तो नाम रखते हैं पर दोष पर नाम रखते हुए मैंने ऐसा पहली बार सुना है। मुझे चिंतित देखकर वह बोले कोई नाम सोच रहे हैं क्या? मैंने कहा एक नाम सूझा है। आपके बबुआ के शोर मचाने से मिलता जुलता नाम शायद आपको पसंद आए। हमारी पसंद क्या है? उनका मुंह लटका ही रहा। पसंद तो बबुआ की महतारी को होना चाहिए, यानी उनकी माता को उसका नाम पसंद आना चाहिए। बोलिए क्या नाम सूझा है आपको? कोलाहल, मैंने बताया। कोलाहल यानी शोरगुल, उन्होंने दोहराया। वैसे तो सुंदर है पर जो बबुआ की महतारी है उनको पसंद नहीं आएगा। क्यों? मैंने पूछा। बोले नाम तो कोई हमारे देशवा जैसा ही होना चाहिए, यानी जिस देश में हम रहते हैं उसी देश जैसा हमारे जो लड़का है उसका नाम होना चाहिए। जैसे हमारा नाम है राम खिलावन, कोई
ऐसा ही नाम हो तो बताइए। मेरी बुद्धि चकमक हो रही थी। जल्दी से बोला, राम खिलावन के तोल पर आप शोर मचावन रख दीजिए। शोर मचावन, वह उछल पड़े। बहुत बढ़िया, हम 3 बरिस से यही नाम को तो खोज रहे थे। आप सचमुच बहुत बुद्धिमान है मास्टर साहब। और वो चले गए। आपने इसी प्रकार देखा था कि एक का नाम वेलकम, तो उन्होंने कहा कि आप अपने दूसरे बेटे का नाम फेयरवेल। तो यहाँ पे आप दूसरे जो राज्य हैं उनका नाम देख सकते हैं। वह कहते हैं कि मेरा नाम राम खिलावन, तो मेरे बेटे का नाम शोर मचावन रख दूंगा। और ये बहुत ही बढ़िया नाम है। यही लेकर वह चले गए, तारीफ करते करते कि मास्टर जी आप कितने बुद्धिमान है। बच्चे के गुण दुर्गुण पर नाम रखने वाले वे अकेले ही नहीं थे। मेरे एक मित्र का पल्ला पकड़कर एक और साहब आए। पता नहीं लोगों को कहां कहां से मालूम हो जाता है कि मैं बच्चों के नाम रखने में बहुत दक्ष हूँ। मैंने उन्हें चलते से 2-3 नाम सुझाकर पीछा छुड़ाना चाहा, तो वह खुले बोले, ऐसे नहीं चलेगा साहब, हम तो आपको नामों का विशेषज्ञ समझकर आए हैं। यानी बहुत लोग उनके पास आने लगे मास्टर जी के पास। वो समझते थे कि जो मास्टर जी है वो बच्चों के नाम रखने में बहुत ही उत्तीर्ण है और वो बच्चों के बहुत अच्छे से नाम रखते हैं। इसीलिए उनके पास तरह तरह के लोग आने लगे। वे लोगों से पीछा भी छुड़ाना चाहते थे ऐसे ही कोई नाम बताकर, परंतु वे लोग कहते थे कि साहब आप नाम रखने में बहुत विशेषज्ञ हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको कैसा नाम चाहिए, ऐसा मास्टर जी पूछते हैं। मैं ऐसे अवसरों पर स्वयं को उस दुकानदार की स्थिति में पाता हूँ जो ग्राहक को तैयार माल में संतुष्ट न कर पाने के कारण ऑर्डर पर माल बनवा देने का प्रस्ताव रखता है। यानी जो व्यक्ति आया था वह एक जो कारोबारी था, यानी दुकान चलाता था। वो चाहता था कि जो मेरा माल तैयार होता है वो उसका ऑर्डर फट से फट हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे ऐसा नाम सुचवाने आया हूँ कि नाम सुनकर ही बहुत लोग संतुष्ट हो जाए हैं। बात यह है साहब, वह बोलो, आप जानते हैं किसको अपना बच्चा प्यारा नहीं लगता। हमें भी अपना बच्चा प्यारा है। वैसे आप इसे देखें तो आप भी मानेंगे कि वो बहुत प्यारा है। क्यों भाई साहब, उन्होंने मेरे मित्र को ठटोक दिया। ठीक कह रहा हूँ ना, ऐसा वो झकोड़ते हुए कहते हैं कि आप मेरे बच्चे को देखेंगे तो उसे देख के आपको लगेगा कि वह बच्चा कितना प्यारा है। जी हाँ, बहुत प्यारा बच्चा है, मेरे मित्र ने कहा। पर साहब, वह फिर बोले, बहुत सताना भी है। हम चाहते हैं कि उसका कुछ ऐसा नाम रखा जाए कि उसका प्यारापन और सताना दोनों की बातें कवर हो जाए। वह चाहते थे कि जो हमारा प्यारा बच्चा है उसे देखकर ही नाम रखना चाहिए, और वो थोड़ा बहुत जो मस्ती करता है, जो सताता है, वह दोनों के मेल से उसका नाम रखा जाए। काम तो कठिन है पर आप विद्वान हैं, कोई न कोई नाम आप सोच लेंगे, ऐसा वो मास्टर जी को कहते हैं। मैंने सोचा, काम वस्तुत्व बिहड़ था। लोग भी कैसे कैसे मूर्ख होते हैं, क्या शर्तें लगाए हैं, पर ठीक है, मैं भी विद्वान हूँ, ऐसा वह कहते हैं। मेरी बुद्धि में एक चमत्कार किया। मैं ऐसे चमत्कार वैसे कभी कभी ही होते हैं पर हो जाते हैं। मैं बोला, आपकी शर्त बहुत कठिन है, फिर भी प्रयत्न करना हमारा धर्म है। मैंने मन ही मन में एक नाम है, नाम अत्यंत साहित्यिक है और हिंदी साहित्य के मूर्धन साहित्यकार, कवि तथा नाटककार जयशंकर प्रसाद की अलौकिक प्रतिभा की उपज है। और मैंने ये नाम साहित्य के माध्यम से आपके जो बच्चा है, यानी जो आप कह रहे हैं कि उसके प्यारेपन और जो उसका सताना है, उन दोनों के ऊपर नाम रखा जाए। तो मैं जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी, उनके जो अलौकिक जो नाटककार प्रतिभा है, उनके ऊपर मैंने एक नाम सोचा है। मैंने देखा वे श्रद्धा से नत होकर मेरी बात सुन रहे थे। मैं फिर बोला, प्रसाद जी, मैं भी बचपन में इन्हीं दोनों पक्षों के एक साथ देखा था और अपने एक गीत उठ उठ रही लहू लहू लोल लहर में उन्होंने प्यार और ठटीले बचपन को दुर्लित कहा था। आप यही नाम अपने बच्चे का भी रख दीजिए। उनके चेहरे पर जो भाव थे वो नहीं बदले, वे वैसे ही जड़ मुद्रा में बैठे रहे। वह चाहते थे कि जो मेरा बच्चा है उसका नाम कुछ और है। और जो मास्टर जी थे, उन्होंने जो प्रसाद जी के बचपन का जो एक गीत था, उठ उठ रिली
लहू लहू लोल रहर, उसके माध्यम से कहा था कि आप अपने बच्चे का नाम दुर्लित रखे, तो वो उन्हें पसंद नहीं आया। साहब हम नौकरी पेशा लोग हैं। नहीं, कुछ देर बाद बड़ी खींच के साथ बोले, फैशनेबल नाम हमारे घरों में नहीं चलते। हमारे बच्चे को तो बड़े होकर आदत का काम करना है, फॉर्म खोलनी है। हमें तो ऐसा नाम चाहिए जो किसी फॉर्म का नाम भी हो सके, लठराम, गोंदामल वगैरह वगैरह। कोई ऐसा नाम है तो आप बताइए। मैं फिर चिंता में पड़ गया। ऐसा मास्टर जी कहते हैं कि आप ऐसी जो हट है वो क्यों लगा रहे हैं, ऐसा वह सोचने लगे। ठीक है, नाम को लेकर जहाँ क्षेत्रीय आग्रह है वहाँ वास्तविक आग्रह भी होंगे। आखिर किसी फिल्म एक्टर का नाम विछावन मल तो नहीं हो सकता ना। उसी तरह जो हमारा फॉर्म है उसका नाम और फिर ये तो नहीं हो सकता। इसीलिए आप ऐसा नाम बोलिए कि हम उसे फॉर्म का नाम भी रख सके। मैं बोला आप ऐसा करें, बच्चे का नाम प्यारूमल सताऊमल रख दे, फॉर्म का नाम जरूर लगेगा, बच्चे का चाहे न लगे। उनकी आंखों का भाव पहली बार बदला और चमक कर बोले, मारा अब सब ठीक है। वाह प्यारूमल सताऊमल एंड सन्स, वाह भाई वाह, क्या आपने नाम सुझाया है। ऐसा वो कहते हुए वहां से चले गए। पर मैंने उसी दिन से नाम बताने का काम एकदम से रोक दिया, स्थगित कर दिया कि ये सब नाम रखने बहुत ही झंझट का काम है। इसीलिए मैंने वह काम को छोड़ दिया। अब मैंने नामों का वर्गीकरण आरंभ कर रखा है। फर्मों के उपयुक्त नाम, नेताओं के उपयुक्त नाम, एक्टरों के उपयुक्त नाम इत्यादि। देखना यह है कि कितने वर्ग बनते हैं और फिर उनके अनुसार नामों की जो सूची है काम। पर मैंने उसी दिन से जो नाम बताने का काम स्थगित कर दिया। फिर वो कहते हैं कि मैंने ये वर्गीकरण किया, मैंने 3 प्रकार के वर्ग बनाए, यानी फर्मों के लिए नाम, नेताओं के नाम, एक्टरों के नाम। जो व्यक्ति अपने बच्चों को जिस फील्ड में भेजना चाहते हैं हम उसके नाम रखेंगे और एक एक कैटेगरी बनाएंगे। देखते हैं कितने वर्ग बनते हैं और फिर उनके अनुसार नामों की सूचियां बनाऊंगा और फिर नाम बताने का ही धंधा मैं आरंभ कर दूंगा। उन नामों को पेटेंट करवा लूंगा और फिर उन पेटेंट नामों की रॉयल्टी देकर ही लोग उनमें कोई नाम रख सकेंगे। ऐसा वह कहने लगे। आप अपनी आवश्यकता लिखित रूप में भेजें। वे वैसा कहते हैं कि मैं ऐसी सूची बनाऊंगा, लोग उनके अनुसार ही अपने बच्चों के नाम रख लेंगे। उन्हें मेरे पास आकर मुझसे मच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जितना भी कुछ रहेगा वो मुझे लिखित रूप में ही भेजेंगे, यानी जो लेटर होता है उसी माध्यम से मेरे पास भेजेंगे। इसमें कुछ शब्द संसार है। चक्कर भंबीरी यानी भंवर लगातार घूमना, निकुंज यानी वन वाटिका, बिहड़ यानी उबड़ खाबड़ विषम, आदड़ यानी दलाली लेकर माल बिकवाने का स्थान। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें इसे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।